मैथमेटिक्स ZPHS रामागुंडम आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। बाब एक हक़ीक़ी अदाद से मुताल्लिक़ हमने पिछले वीडियो में लॉगरिथम से जुड़े सवालात हल किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसी मश्क से जुड़े माबाकी सवालात को आज हम हल करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, मश्क 1.5 से जुड़े सवालात का हल आज हम सीखेंगे। लॉगरिथम से जुड़े आपने सवालात को देखा, उसके ज़वाबित को अभी अख़ज़ किया है। आइए उन ज़वाबित का इतलाक़ करते हुए आज हम मश्क 1.5 से जुड़े सवालात को हल करना सीखेंगे। मश्क 1.5 के 4 सवालात हमने पिछले वीडियो में हल किए थे। आज हम 5वां सवाल देखते हैं। देखिए 5वां सवाल है, अगर x की दूसरी जमा y की दूसरी मसावी 25xy हो तो साबित कीजिए कि 2 log x जमा y मसावी है 3 log 3 जमा log x जमा log y। आइए इस सवाल को हम हल करना सीखेंगे। बच्चों, दिया गया है कि सवाल में जो दिया गया है गिवन डाटा, पहले हम उसको लिख लेते हैं। दिया गया है कि x की दूसरी जमा y की दूसरी मसावी है 25xy। ये सवाल में दिया गया है। साबित क्या करना है हमको देखते हैं एक बार। साबित करना है कि 2 log x जमा y मसावी है 3 log 3 जमा log x जमा log y। देखिए बच्चों, अगर के बाद ये गिवन डाटा जो सवाल में दिया गया है इसको हमने लिखा है, दिया गया है कि, और इसको हम साबित करना है। इसकी मदद से हमको ये साबित करना है। ये गिवन डाटा है, इसकी मदद से हमको ये साबित करना है। चलिए दोबारा फिर एक मरतबा लिख लेते हैं। जो सवाल में दिया गया है वो है x की दूसरी जमा y की दूसरी मसावी है 25xy। तो बच्चों देखिए x की दूसरी जमा y की दूसरी है। ये हमको कुछ ज़ाब्ता याद आ रहा है क्या? देखिए जो हमने पिछली जमातों में पढ़ा था, कुछ जहन में आ रहा है? हाँ बच्चों, x की दूसरी जमा y की दूसरी, उसमें कुछ रुकन छूट गया है, वो है जमा 2xy। तो अब हम क्या करेंगे, मसावत के दोनों जानिब 2xy को जमा करने पर दोनों जानिब हम क्या करेंगे, 2xy को जमा करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। x की दूसरी जमा y की दूसरी जमा 2xy मसावी है 25xy जमा 2xy। देखिए जमा करेंगे, x की दूसरी जमा y की दूसरी जमा 2xy मसावी है 25xy जमा 2xy। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, x की दूसरी जमा 2xy जमा y की दूसरी। मैं तरतीब के लिए, आपको आसान तरतीब के लिए इस तरह लिख रहा हूँ। x की दूसरी पहले लिख दिया, उसके बाद 2xy लिख दिया, फिर दरमियानी रुकन जो था उसको आखिरी रुकन बना दिया है, ताकि आपको कुछ ज़ाब्ता याद आ जाए इससे मुताल्लिक़। ये दोनों मुशाबा अरकान है, लिहाजा हमने इसको जमा किया है। 25xy जमा 2xy हो गया 27xy। देखिए गौर से बच्चों, ये a की दूसरी जमा 2ab जमा b की दूसरी के ज़ाब्ते में दिखाई दे रहा है, लिहाजा इसका ज़ाब्ता क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, a जमा b कुल की दूसरी। तो ये क्या हो गया बच्चों, x जमा y कुल की दूसरी मसावी है 27xy। लेकिन हमको सवाल साबित क्या करना है, लॉगरिथम में साबित करना है। तो लॉगरिथम में साबित करने के लिए यहाँ पे लॉग नहीं दिया गया है, लिहाजा हम क्या करेंगे, मसावत के दोनों जानिब लॉग लिख लेंगे। मसावत के दोनों जानिब लॉग लगाने पर क्या लगाएंगे बच्चों, LOG। लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म है LOG, उसको लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इससे पहले हम लॉग लगाएंगे, इससे पहले लॉग। तो log x जमा y कुल की दूसरी मसावी है log 27xy। अब ज़ाब्तों का इतलाक़ करेंगे हम। देखिए 2 जो यहाँ पे है, इधर बाजू आ जाएगा, ख़ुव्वतनुमा जो था इधर बाजू आ गया, 2 log x जमा y मसावी है 27 के हमने अज्जा भी निकाले हैं, 3 की ख़ुव्वत 3 हो गए xy। तो 2 log x जमा y मसावी है log 3 की ख़ुव्वत 3, चूँकि log a b c की शक्ल में है, तो log a जमा log b जमा log c, हर एक को हमने अलग अलग लिखा है। 3 की ख़ुव्वत 3 को भी log लिखा है, x को भी log लिखा है, y को भी log लिखा है। चूँकि सवाल में ज़रब है तो दरमियान में हम क्या करेंगे बच्चों, जमा की अलामत लिखेंगे।
तो हमको साबित क्या करना है, देखिए 2 log x जमा वाई मसावी है 3 log 3 जमा log x जमा log वाई। देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो हमको आ चुका है, 2 log x जमा वाई आ चुका है, राइट हैंड साइड में log x जमा log वाई भी आ चुके हैं। इस 3 को हम क्या करेंगे, इस बाजू लेके आएंगे। तो इस तरह से क्या हो गया बच्चों, 2 log x जमा वाई मसावी है 3 log 3 जमा log x जमा log y। इस तरह से ये इसका जवाब है। ठीक है बच्चों, तो साबित करना था हमको, दिया गया है x की दूसरी जमा y की दूसरी मसावी है xy, और हमने इसको साबित किया है 2 log x जमा y मसावी है 3 log 3 जमा log x जमा log y। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 6वां। देखिए 6वां सवाल क्या कह रहा है, देखिए अगर log x जमा y बटा हुआ 3 मसावी 1 बटा हुआ 2 log x जमा log y, तब x बटा हुआ y जमा y बटा हुआ x की कदर हमको मालूम करना है। देखिए बच्चों ये दिया गया है गिवन डाटा, ये हमको मालूम करना है। सवाल में देखिए हम लिख लेंगे, दिया गया है कि क्या दिया गया बच्चों, देखिए log x जमा y बटा हुआ 3 मसावी है 1 बटा हुआ 2 log x जमा log y। तब हमको क्या साबित करना है, x बटा हुआ y जमा y बटा हुआ x की कदर हमको मालूम करनी है। चलिए फिर एक मरतबा सवाल में जो दिया गया है उसको ले लेते हैं हम लोग, वो है log x जमा y बटा हुआ 3 मसावी है 1 बटा हुआ 2 log x जमा log y। चलिए अब लिखते हैं हम लोग log x जमा y बटा हुआ 3 मसावी है, ये 1 बटा हुआ 2 कहाँ जाएगा बच्चों, log x y को हमने अलग अलग लिख लिया है, तो अब उसको एक जगह लिखेंगे ज़ाब्ते के मुताबिक। log a जमा b था तो उसको हम लिखते हैं log a ज़रब b। इस तरह से हमने इसको log a ज़रब b यानी log x y लिख लिया है। अब उसके बाद जो 1 बटा हुआ 2 है उसको हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ताकि खुव्वतनुमा की शक्ल इख्तियार कर ले वो। तो क्या हो गया बच्चों, log x जमा y बटा हुआ 3 मसावी है log x y कुल की खुव्वतनुमा 1 बटा हुआ 2। 1 बटा 2 से मुराद क्या होता है, जज़र होता है। तो अब हम लिख लेंगे यहाँ पे log दोनों जानिब से निकाल दीजिए, क्या बच गया बच्चों, x जमा y बटा हुआ 3 मसावी है x y कुल की खुव्वत 1 बटा 2, या इसी को हम जज़र x y भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए मसावात के दोनों जानिब हम क्या करेंगे, वो मुरब्बा करने पर, क्योंकि हमको ये जज़र है ना 1 बटा 2 यानी जज़र 2 लिखते हैं हम लोग, वो हमको जाने के लिए क्या करेंगे, दोनों जानिब मुरब्बा करेंगे। तो x जमा y बटा हुआ 3 कुल की तीसरी मसावी है एक्स वाई कुल की खुव्वत 1 बटा 2, फिर उसकी खुव्वत 1 बटा 2, यानी क्या हो जाएगा, वो 2 और 2 कट जाएंगे, सिर्फ एक्स वाई बचेगा। तो ये a जमा b कुल की दूसरी के ज़ाब्ते से अगर हम हल करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, a की दूसरी जमा 2ab जमा b की दूसरी, यानी क्या आएगा, x की दूसरी जमा 2xy जमा y की दूसरी बटा हुआ 3 की दूसरी, हर एक को अलग अलग लिखेंगे, मसावी है xy। देखिए हम गौर कीजिए, log x जमा y बटा हुआ 3 था, log xy ये 1 बटा 2 ऊपर की तरफ चलेगा, यानी जज़र है, जज़र को अगर मुरब्बा करेंगे तो दूसरी और जज़र दोनों कट जाएंगे, सिर्फ xy बच जाएगा। अब ये 3 की दूसरी शुमार करने में x जमा y कुल की दूसरी है बटा हुआ 3 की दूसरी, अलहदा भी लिख सकते हैं आप, या कुल की दूसरी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से होगा x की दूसरी जमा 2xy जमा y की दूसरी बटा हुआ 3 की दूसरी मसावी है xy। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको और मुख्तसर करेंगे, तो x की दूसरी जमा 2xy जमा y की दूसरी बटा हुआ 3 की दूसरी कितना आएगा बच्चों, 9, यानी xy। इस 9 को ज़रब चली पाई करके इस जानिब लेके जाइए, तो ये बन जाएगा x की दूसरी जमा 2xy जमा y की दूसरी मसावी है, ज़रब चली पाई हमने किया तो ये 9xy हो जाएगा। देखिए मुशाबा अरकान में देखिए x की दूसरी हमको और ये y की दूसरी को रख लेंगे हम, इस जमा 2xy को क्या करेंगे, जाबदली करेंगे, तो प्लस 2xy जाकर ये मनफी 2xy हो जाएगा। तो x की दूसरी जमा y की दूसरी मसावी है
9xy माइनस 2xy। तो इस तरह इसकी कीमत आएगी x की दूसरी जमा y की दूसरी मसावी है 7xy। 9xy में से 2xy गए तो कितना है बच्चों 7xy। अब चूंकि हमको x बटा y और y बटा x की कदर मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको तहलील करेंगे। x की दूसरी जमा y की दूसरी मसावी है 7xy। आप दो तरीके से कर सकते हैं, xy जो सीधी जानिब है उसको बाएं जानिब में लाएंगे तो वो बटा हुआ हो जाएगा, या आप हर रुकन को xy से भी तकसीम कर सकते हैं। दोनों शक्लें आप कौन सी भी शक्ल चाहे आप इख्तियार कर सकते हैं। हर रुकन को अगर आप xy से तकसीम करेंगे तो x की दूसरी बटा हुआ xy आएगा प्लस y की दूसरी बटा हुआ xy आएगा, मसावी है 7xy बटा हुआ xy आएगा। xy कैंसिल हो जाएगा तो आपको दाएं जानिब यानी राइट हैंड साइड में xy ही बचेगा। तो इस तरह से हम हर रुकन को अलग अलग करेंगे। तो x की दूसरी बटा हुआ xy जमा y की दूसरी बटा हुआ xy। चूँकि यहाँ पर 2 है तो 2 मरतबा x है, यहाँ पर 1 मरतबा x है, ये दोनों कट जाते हैं तो ऊपर एक x बचेगा नीचे y बचेगा। यहाँ 2 मरतबा y है, यहाँ 1 मरतबा y, एक y कट जाएगा तो क्या बचेगा y बटा हुआ x। तो देखिए बच्चों x बटा हुआ y जमा y बटा हुआ x मसावी है 7। क्या साबित करना था बच्चों हमको, x बटा हुआ y जमा y बटा हुआ x की कदर मालूम करना था। तो इस तरह से हमने जवाब हासिल किया, x बटा हुआ y जमा y बटा हुआ 7 मसावी है 7। चलिए अब हम आगे और एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7वां मश्क 1.5 से आपकी दर्सी किताब में ये तमाम सवालात मौजूद हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 7वां सवाल दिया गया है, अगर 2.3 की क़ुव्वतुमा x मसावी है 0.23 की क़ुव्वतुमा y मसावी 1000 हो तब 1/x माइनस 1/y की कदर मालूम कीजिए। ये गिवन डाटा है, दिया गया है, उसकी मदद से हमको ये इसकी कदर हमको मालूम करना है। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए कि a है, ये b है, ये c है, तो a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, तो जाहिर बात है a इज इक्वल टू c हो जाएगा और b इज इक्वल टू भी c हो जाएगा। उसी मुनासिबत से हम यहाँ पे हल करेंगे। जो दिया गया है उसको एक बार लिख लेते हैं हम। दिया गया है कि क्या दिया है बच्चों सवाल के अंदर, जी हाँ 2.3 कुल की क़ुव्वत x मसावी है 0.23 कुल की क़ुव्वत y मसावी है 1000। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक तब साबित क्या करना हमको, या किसकी कदर मालूम करना है, 1/x माइनस 1/y की कदर हमको मालूम करनी है। सवाल को फिर एक मरतबा ले लेंगे। 2.3 की क़ुव्वत x मसावी है 1000। हम इसको एक को लेते हैं क्योंकि हमने पहले भी बताया है a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c रहा तो a इज इक्वल टू c हो जाएगा। तो हमने पहले और आखिरी को ले लिया है। तो इस तरह 2.3 की क़ुव्वतुमा x मसावी है 1000। 1000 को मुख्तसर अगर शक्ल में लिखेंगे आप तो वो हो जाएगा 10 की क़ुव्वतुमा 3। तो इस तरह हमको आएगा 2.3 की क़ुव्वतुमा x मसावी है 10 की क़ुव्वत 3। तो x क्या हो गया जब बच्चों, इधर इस बानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा तो 10 की क़ुव्वतुमा 3 बटा हुआ x हो जाएगा। वो और से देखिए बच्चों, क्योंकि वो 2.3 की क़ुव्वतुमा x था मसावी 10 की क़ुव्वतुमा 3, लेफ्ट हैंड साइड से क़ुव्वतुमा x राइट हैंड साइड में तब्दील हो रही है तो वो हो जाएगी बटे में चले जाएगी, क़ुव्वतुमा के बटे में चले जाएगी। तो ये मसावात नंबर 1 हम ले लेते हैं। अब आगे देखते हैं 0.23 कुल की क़ुव्वत y मसावी है 1000। यहाँ भी हम क्या करेंगे, 0.23 कुल की क़ुव्वतुमा y को हम y मसावी है 10 की क़ुव्वतुमा में लिखेंगे। तो ये बन जाएगा 0.23 की क़ुव्वतुमा y मसावी है 10 की क़ुव्वत 3, क्योंकि 1000 की कदर क्या है बच्चों 10 की क़ुव्वत 3। अब हम 0.23 को हम 2.3 बटा हुआ 10 भी लिख सकते हैं। और से देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर क्या किया, 0.23 को 2.3 बटा हुआ 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप 2.3 को 10 से तकसीम करेंगे तो फिर दोबारा आपको क्या आएगा बच्चों 0.23 ही आएगा। अब यहाँ पर 2.3 की जगह हम मसावात 1 में जो कदर है उसको दर्ज करेंगे, यानी 2.3 की जगह हम लिखेंगे 10 की क़ुव्वतुमा 3 बटा हुआ x बटा हुआ 10 x कुल की क़ुव्वतुमा y। देखिए गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया, 2.3 की जगह हमने
10 की क़ुव्वत नुमा 3 बटा x लिखा, फिर बटा हुआ की जगह बटा हुआ, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे देखिए 2.3 की जगह हमने लिख लिया है, 0.23 की जगह 2.3 बटा हुआ 10 लिखा है। कुल की क़ुव्वत नुमा वही मसावी है 10 की क़ुव्वत 3। इसकी कीमत देखिए यहाँ से हमने लिया है मसावत 1 से 2.3 कुल की क़ुव्वत नुमा x ये जो है ना 10 की क़ुव्वत 3 था, x इस जानिब चले गया तो 2.3 का जवाब हो गया है 10 की क़ुव्वत नुमा 3 बटा x। इस कदर को हमने यहाँ पे दर्ज किया है 2.3 की जगह, तो ये हो गया 10 की क़ुव्वत नुमा 3 बटा x बटा हुआ 10 कुल की क़ुव्वत नुमा वही मसावी है 10 की क़ुव्वत नुमा 3। अब क्या हो जाएगा बच्चों 10 की क़ुव्वत नुमा 3, इसकी क़ुव्वत नुमा है ना ज़रा देंगे 3y बटा हुआ x, उसके 10 की क़ुव्वत नुमा वही, शुमार कुरिंदों को भी हमने वही लिया है, नसब नुमा को भी हमने वही लिया है। और मुख्तसर करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 की क़ुव्वत नुमा 3y बटा हुआ x माइनस y बटा हुआ 1, इसलिए कि असास मसावी हैं और सवाल तकसीम में है, लिहाजा जब असास मसावी हो सवाल तकसीम में हो तो क़ुव्वत नुमाओं को तफरीक किया जाता है। 3y बटा हुआ x माइनस y, नसब नुमा कुछ भी नहीं है तो हमने बटा हुआ 1 ले लिया है, ये हो गया 10 की क़ुव्वत नुमा 3 जो राइट साइड को है जैसे का वैसा हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखेंगे असास मसावी है तो क़ुव्वत नुमा भी क्या होंगे मसावी हो जाएंगे, तो 3y बटा हुआ x माइनस y बटा हुआ 1 मसावी है 3 हमने यहाँ पे ले लिया है, इसलिए कि असास मसावी है तो इनके क़ुव्वत नुमा भी मसावी होंगे। अब हम इसका जाली लिफ़िम लेकर क्या मालूम कर सकते हैं बच्चों, ज़रबे चली भाई भी करना है तो कर सकते हैं। अब 3y माइनस x इंटू वाई मसावी है 3। अब यहाँ से देखिए गौर से किस तरह से हम इसको हल करते हैं, y हमने मुश्तरक ले लिया है कामन तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, माइनस यहाँ से y मुश्तरक बाहर आ गया है तो सिर्फ x बचेगा, तो ब्रैकेट में 3 माइनस x बटा हुआ x मसावी है 3। अब इस y को हम जा बदली करेंगे, इस जानिब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस x बटा हुआ x मसावी है 3 बटा हुआ y। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे हर रुकन को तकसीम करने की, देखेंगे यहाँ पे 3 माइनस x बटा हुआ x है ना, तो 3 बटा हुआ x माइनस x बटा हुआ x तहलील करके लिखेंगे तो ये हो गया 3 बटा हुआ x माइनस x बटा हुआ x मसावी है 3 बटा हुआ y, तो ये हो जाएगा 3 बटा हुआ x, ये कट हो जाएगा ना बच्चों क्योंकि x बटा हुआ x सेम है, तो 3 बटा हुआ x माइनस 1 मसावी है 3 बटा हुआ y हमको बच जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे 1 बटा हुआ x माइनस 1 बटा y हम उसकी कदर मालूम करना है, लिहाजा यहाँ पे x और y है, इस y को इस जानिब लेके आएंगे तो 3 बटा हुआ x ये जा बदली होकर प्लस से माइनस हो जाएगा 3 बटा y, ये माइनस 1 जाग बदली होकर राइट साइड में 1 बन जाएगा। अब हम हर रुकन को 3 से तकसीम कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे आप हर रुकन को 3 से तकसीम कीजिए, नसब नुमा में लिखिए 3 बटा हुआ 3x माइनस 3 बटा हुआ 3y मसावी 1 बटा हुआ 3, यानी हर रुकन को हमने 3 से तकसीम किया है, 3 बटा हुआ 3x माइनस 3 बटा हुआ 3y मसावी 1 बटा हुआ 3, तो शुमार कुरिंदे का 3 नसब नुमा का 3 कट जाएगा तो ये बच जाएगा 1 बटा हुआ x माइनस शुमार कुरिंदे का 3 नसब नुमा का 3 कैंसिल हो जाएंगे तो बच जाएगा 1 बटा हुआ y मसावी है 1 बटा हुआ 3। इस तरह से देखिए 1 बटा हुआ x माइनस 1 बटा हुआ y मसावी है 1 बटा हुआ 3, ये हमको मतलूबा कदर है, देखिए ये हमको मालूम करने वाली कदर थी 1 बटा हुआ x माइनस 1 बटा हुआ y मसावी है 1 बटा हुआ 3। इस तरह से अगर 2.3 की क़ुव्वत नुमा x मसावी है 0.23 की क़ुव्वत नुमा y मसावी 1000 हो तब 1 बटा हुआ x माइनस 1 बटा हुआ y की कदर कितनी होगी बच्चों 1 बटा हुआ 3। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इशारा दे दूँ, अगर इसी सवाल को उसने इस तरह से दे दिया, अगर गौर से सुनिए बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, अगर 2.3 की क़ुव्वत नुमा x मसावी है 0.23 की क़ुव्वत नुमा y मसावी है, अगर यहाँ पे दिया है 100, 1000 की जगह दिया है 100, तो अब हमको क्या करना है 1 बटा x माइनस 1 बटा y की कदर मालूम करना है। इस पूरे से हम ये नतीजा कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 10 की क़ुव्वत नुमा 3 था तो यहाँ पे 10 की क़ुव्वत नुमा 2 हो जाएगा, तो इस तरह से 1 बटा x माइनस 1 बटा y मसावी क्या होगी बच्चों इसकी कदर, जी हाँ 1 बटा 2 हो जाएगी, क्योंकि अब 100 दिया है यानी 10 की क़ुव्वत नुमा 2। अगर 10,000 दिया है तो 10 की क़ुव्वत नुमा कितनी होगी 4 होगी, तब इसका जवाब आएगा 1 बटा x माइनस 1 बटा y मसावी है 4। आप हल करके भी देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हुए और एक सवाल की तरफ चलेंगे। मश्क 1.5 का 8वां सवाल लेते हैं, आपकी 10वीं किताब में मौजूद है सवाल।
अगर 2 की ख़ुव्वतनुमा x जमा 1 मसावी है 3 की ख़ुव्वतनुमा 1 माइनस x हो, तब x की कदर हमको मालूम करनी है। क्या दिया बच्चों? 2 की ख़ुव्वतनुमा x जमा 1 दिया है और 3 की ख़ुव्वतनुमा 1 माइनस x दिया है, तब हमको क्या मालूम करना है? x की कदर मालूम करना है। चलिए पहले हम जो चीज़ दी गई है उसको हम लिखते हैं। दिया गया है कि 2 की ख़ुव्वतनुमा x जमा 1 मसावी है 3 की ख़ुव्वतनुमा 1 माइनस x। इसमें हमको क्या करना है? x की कदर मालूम करना है। देखिए असास कहीं भी मसावी नहीं हो रहे, ऐसी सूरत में हमको लॉगरिथम का इतलाक़ करना होगा। लॉगरिथम के ज़रिए हम x की कदर को हम मालूम कर सकते हैं। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्या मालूम करना है हमको। x की कदर हमको मालूम करनी है। दोबारा जो सवाल में दिया गया है उसको फिर एक मरतबा लेते हैं। 2 की ख़ुव्वत x जमा 1 मसावी है 3 की ख़ुव्वत 1 माइनस x। और से देखिए बच्चों ये ख़ुव्वतनुमा के क़वानीन में 2 की ख़ुव्वत देखिए m जमा n है, ठीक है। ख़ुव्वतों को जमा किया है मतलब क्या करना है? उसको ज़रब करना है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 की ख़ुव्वतनुमा x ज़रब 2 की ख़ुव्वतनुमा 1, इसलिए कि 1 की ख़ुव्वत m ज़रब 1 की ख़ुव्वत n मसावी है 1 की ख़ुव्वत m जमा n होता है। तो उस हवाले से हमने यहाँ उसका इतलाक़ किया है। राइट हैंड साइड दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड हमको लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की ख़ुव्वत x ज़रब 2 की ख़ुव्वत 1 मसावी है 3 की ख़ुव्वत 1 बटा हुआ 3 की ख़ुव्वत x। यहाँ पे कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल हो रहा है? 1 की ख़ुव्वत m बटा हुआ n मसावी है 1 की ख़ुव्वत m माइनस 1 की ख़ुव्वत n। इस तरह से हमने ख़ुव्वतनुमा के क़वानीन का यहाँ पर इतलाक़ किया है। चलिए बच्चों अब इसको और अब हम क्या करेंगे? लॉगरिथम में हमको हल करना है, लिहाजा मसावत के दोनों जानिब लॉग लगाने पर मसावत के दोनों जानिब हम क्या कर रहे हैं बच्चों? लॉग लगा रहे हैं। तो इस तरह से लॉग 2 की ख़ुव्वत x ज़रब 2 की ख़ुव्वत 1 मसावी है लॉग 3 की ख़ुव्वत 1 बटा हुआ 3 की ख़ुव्वत x। हमने दोनों जानिब लॉग लगा दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे? लॉग चूँकि ज़रब की शक्ल में है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको जमा में लिखेंगे, क्योंकि लॉग 2xy क्या होता है? 2 ज़रब x ज़रब y, यानी लॉग 2 जमा log 1 जमा log y। इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे log 2 की ख़ुव्वतनुमा x जमा log 2 मसावी है log 3 माइनस log 3 की ख़ुव्वत x। माइनस इसलिए लिया है क्योंकि बटे में है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये x इस बानी आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा log के। 2 की ख़ुव्वतनुमा x जाके क्या होगा? log के बाजू आ जाएगा। तो x log 2 जमा log 2 मसावी है log 3 माइनस log 3 की ख़ुव्वत x का x कहाँ आ जाएगा बच्चों? नीचे आ जाएगा, बाजू आ जाएगा इसके, तो वो हो जाएगा x log 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम मुख्तसर और करेंगे हम इसको। x log 2, उसके बाद राइट हैंड साइड के x log 3 को हम जाबदली किए हैं तो वो माइनस से प्लस हो गया है, प्लस log x log 3 हो गया। उसके बाद log 3 माइनस log 2 हमने उसको नंबरों को हटा दिया है। x वाले एक तरफ हो गए हैं और बगैर x वाले एक तरफ हमने किया है। इसमें से x को मुश्तरक लेते हैं तो x क्या हो गया बच्चों? हमको x ब्रैकेट में बाहर ले लेंगे तो बाकी क्या बन गए? यहाँ पे गौर से देखिए x log 2 जमा log 3 हो गया है और log 3 माइनस log 2। इसके बाद हम हल करते हैं। x की कीमत हमको मालूम करनी चाहिए थी, लिहाजा x मसावी है log 3 माइनस log 2। लेफ्ट हैंड साइड से वो राइट हैंड साइड के बटे में चले जाएगा तो इस तरह होगा log 2 जमा log 3। तो x की कदर हमको आ गई है। और भी हम मुख्तसर कर सकते हैं इसको। x मसावी है log 3 माइनस 2 के माने क्या होता है बच्चों? 3 बटा 2। एक ही अगर हम कॉमन लेंगे log को तो log हो जाएगा 3 बटा 2। ये 2 जमा 3 से मुराद है 2 ज़रब 3, हम इसको ज़रब दे सकते हैं, लिहाजा ये हो जाएगा 2 ज़रब 3 यानी 2 तिया 6। इस तरह से x की कदर हमको हासिल हुई है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब मश्क 1.5 का 9वां सवाल। 9वें सवाल के अंदर आपको 2 बिट दिए गए हैं। पहला सवाल हम देखेंगे, उसके अंदर क्या log 2 नातिक है या गैर नातिक? अपने जवाब की तस्दीक कीजिए। चलिए बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं log 2 क्या है बच्चों? देखेंगे एक बार
पिछले सवाल के हमने देखा था क्या लाग दो नातिक है या गैर नातिक। अपने जवाब की तस्दीक कीजिए। मान लीजिए कि हम समझेंगे कि लाग दो नातिक है, तसव्वुर कर लेते हैं, मान लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लाग दो एक नातिक अदद है। ठीक है बच्चों, जिस तरह से हमने सबूत बज़रिए तज़ाद देखा था, डायरेक्ट गैर नातिक हम साबित नहीं कर सकते, लिहाजा हमने मान लीजिए कि लाग दो को एक नातिक समझा है। तब क्या हो जाएगा, लाग दो का असास 10 मसावी है x। असास कुछ भी नहीं है तो आप 10 ले सकते हैं। इसको ख़ुव्वतनुमा में तब्दील करेंगे तो 2 मसावी है, ये x जो है ऊपर चला जाएगा तो 10 की ख़ुव्वतनुमा x हो जाएगा। क्या हो गया बच्चों, 10 की ख़ुव्वतनुमा x। चलिए अब हम देखते हैं लाग दो अगर नातिक अदद है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। लाग अगर 2 असास 10 मसावी है, हमने नातिक कहा है, लिहाजा p बटा q की शक्ल में होगा, जहाँ p और q क्या होंगे बच्चों, सही आदाद होंगे। और यहाँ पे याद रख लीजिए q की कदर 0 के बराबर नहीं होगी, लिहाजा ये नातिक अदद की तारीफ़ है। तो आगे चलते हैं, अब इसको हम देखेंगे ख़ुव्वतनुमा में बदलेंगे तो ये 2 मसावी है, 10 की ख़ुव्वतनुमा क्या होगा, p बटा हुआ q। अब इन दोनों जानिब q से क्या करेंगे बच्चों, मुरब्बा करेंगे। मुरब्बा जैसा होता है दूसरी होता ना, इसी तरह हम q से क्या करेंगे, उसका ख़ुव्वतनुमा लिखेंगे। 2 की ख़ुव्वतनुमा q, 10 की ख़ुव्वतनुमा p बटा q, कुल की ख़ुव्वतनुमा q, यानी q से हम ख़ुव्वतनुमा बना रहे हैं। 2 की ख़ुव्वतनुमा q मसावी है 10 की ख़ुव्वतनुमा p बटा q, फिर कुल की ख़ुव्वतनुमा q। तो ये राइट हैंड साइड को देखिए, पी क्यू बटा q हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ख़ुव्वत से ख़ुव्वत को ज़रब देते ना अपन। पी क्यू बटा q यानी q कैंसिल होता है, सिर्फ p बचता है। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा 2 की ख़ुव्वतनुमा q मसावी है 10 की ख़ुव्वतनुमा p। ये देखिए गौर से देखिए, ये उसी वक्त मुमकिन होगा, ये 2 मसावी, असास तो मसावी नहीं है, ख़ुव्वतनुमा अगर 0 हों तभी ये आपस में मसावी हैं, क्योंकि q की कीमत अगर 0 हो, p की कीमत भी 0 हो, यानी 2 की ख़ुव्वत 0 उसका जवाब 1 आएगा, 10 की ख़ुव्वत 0 उसका भी जवाब 1 आएगा, यानी 1 मसावी 1 हो जाएगा। ये सूरत हाल कब मुमकिन है बच्चों, अगर p मसावी है q मसावी है 0, इन दोनों की कीमत 0 के बराबर होना। इस सूरत हाल में कब मुमकिन होगा, p मसावी है q मसावी है 0 लेना। लेकिन ये बच्चों तज़ाद बयान है, इसलिए कि गौर से देखिए, हमने यहाँ बोल दिया पहले से कंडीशन, q मसावी नहीं है 0। गौर से देखिए, हमने बोला है कि नातिक अदद अगर है तो p बटा q की शक्ल में होगा, p q सही आदाद होंगे और q की कदर कभी भी 0 नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर इस सूरत हाल में ये मुमकिन होने के लिए, अगर ये सूरत हाल को सदाकत मिलने के लिए, सादिक होने के लिए q की कीमत भी 0 होनी चाहिए, p की कीमत भी 0 होनी चाहिए। लेकिन ये बयान का तज़ाद है, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि q 0 हरगिज़ नहीं हो सकता, लेकिन ये तज़ाद है। क्यों तज़ाद है बच्चों, ये तज़ाद इसलिए वजूद में आया कि हमने क्या फ़र्ज़ किए थे बच्चों, लाग दो एक नातिक अदद है, हमारा मफरूजा जो था वो काज़िब था, गलत हमने फ़र्ज़ कर लिया था। तो इसलिए कहते हैं हम, ये तज़ाद इसलिए वजूद में आया है कि हमने लाग दो को एक नातिक अदद फ़र्ज़ किया था, तो ये गलत फ़र्ज़ किए, इसलिए गलत नतीजा अखज़ हो रहा है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं, जो कि गलत बयान है ना बच्चों, इसलिए हम कह सकते हैं कि लाग दो एक गैर नातिक अदद है, इसलिए हम इस तरह हमने लाग दो को गैर नातिक अदद साबित किया है। इससे जुड़ा और एक सवाल है, वो बतौर होमवर्क आप कीजिए। जितने सवालात आपको दिए गए हैं और जितने बताए जा रहे हैं, आप उसको अपने नोट्स में कॉपी डाउन कीजिए और 1 से 2 बार मश्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह आप बहुत तेज़ी के साथ जवाबात हल कर सकते हैं। आपके अंदर खुद एतमादी पाई जाएगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और माँ बाकी सवालात को भी आप बआसानी कर सकते हैं। तो अज़ीज़ बच्चों और अज़ीज़ नाज़रीन, आप तमाम से एक ख्वाहिश की जाती है, अब तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए। दोबारा आपके लिए याद दहानी करवा दूँ कि अब तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए या प्रेस कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी के साथ हम बाब 1 से मुताल्लिक़ जुमला 10 वीडियो हमने देखा है। इस तरह से बाब 1 अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील को पहुंचता है, मुकम्मिल हो जाता है। उम्मीद कि आप इसके नोट्स भी बना रहे होंगे। इंशाल्लाह दोबारा जो दूसरा बाब है सेट्स, उसमें हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। आप फौरी इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए ताकि आपको पता चले जाए
पता चले कि आने वाले नेक्स्ट वीडियोस कौन से हैं। उम्मीद कि आपने इसको बगौर देखा और समझा है। जज़ाकुमुल्लाह खैरुन जज़ा।